कक्षा 9 विषय गणित का अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। पहले वाले वीडियो में हमने अभ्यास 2.1 पूरा कर लिया था। अब एक्सरसाइज 2.2 के सवाल शुरू करने से पहले अपन शून्यांक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली शुरू कर लेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं वो समझेंगे अभी। बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक दिए गए बहुपद में चर का वह मान, चर क्या होगा, या तो x होगा या किसी बहुपद में चर y हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी एक चर होगा। तो दिए गए उस बहुपद में उस चर का वह मान जिसके कारण बहुपद का मान शून्य होता हो, वो उसका शून्यांक कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कोई भी बहुपद है, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये x में बहुपद है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं px। इसका मतलब क्या हो गया, ये x में बहुपद है। अगर कोई बहुपद y में है तो आप यहाँ लिख देंगे py लिख सकते हैं, fy भी लिख सकते हैं, py लिखेंगे या qy भी लिख सकते हैं। जो जिसमें चर, जो चर हो उसमें ये आप बहुपद लिख सकते हो। अब पहले एक उदाहरण देते हैं। आप x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। ये बहुपद है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो हमें ज्ञात क्या करना है, x बराबर 2 मान पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां आपको 2 लिखना है और सामान्य सा गुणा है। p x की जगह 2 लिखा, ठीक है। यहाँ x आया, x की जगह 2 और ऊपर घात 2 है तो इसको कोष्टक करके घात 2 लिख दे। माइनस 5 गुणा x की जगह 2 लिखना है और प्लस यहाँ x नहीं है, 2 ही है तो 2 का 2 लिखे। जहाँ भी x है वहाँ आपको 2 लिखना है। अब 2 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे। माइनस 5 इंटू 2 10 और प्लस के 2। अब पहले प्लस की संख्या जोड़ दो, 4 प्लस का है और 2 भी प्लस का है। 4 और 2 कितने हो गए, 6 और ये माइनस के 10। अब घटेगा, एक निशान प्लस का है यानी 6 प्लस का है और 10 माइनस का है। तो एक निशान प्लस का और एक निशान माइनस का है, तब घटाना है। तो 10 में से 6 गए 4 और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो निशान माइनस आ जाएगा। यानी कि इस बहुपद का x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या आया, -4। अब आपको समझाना है शून्यांक। शून्यांक क्या कैसे निकालते हैं वो देखें। जैसे कोई भी बहुपद लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ आप x बराबर 5 रखेंगे। पुट जैसे x बराबर 5 ज्ञात करना है तो p x की जगह 5 लिखा, फिर x यहाँ है, x की जगह 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और ये -5 इसको 25, ये बहुपद ये लिख दीजिए px बराबर x स्क्वायर माइनस 25। तो अब इसमें देखिए शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक का परिभाषा क्या बताई थी, x का ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य होता है। तो हम x बराबर जैसे 5 रखते हैं, उदाहरण है x बराबर 5 रखा तो जहाँ x है वहाँ 5 रखिए, -25। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 -25 बराबर g। तो x बराबर 5 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आया, शून्यांक 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 5 इसका एक शून्यांक है। अब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 हो सकती है और 1 से अधिक हो सकती है। वो निर्भर करता है बहुपद पे में x की घात क्या है। जैसे यहाँ x की घात कितनी है, 2। ये कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। तो इसमें x की घात 2 है तो इसके 2 शून्यांक होंगे। एक जैसे x 5 है, दूसरी बार आप x बराबर -5 रखोगे तो भी इस द्विघात का मान शून्य हो जाएगा। तो 2 शून्यांक हो जाएंगे इसके, 5 और -5। इसी तरह अगर कोई रेखिक समीकरण बहुपद है तो उसका शून्यांक 1 होगा। द्विघात है तो उसका शून्यांक 2 होगा। 2 घात से ज्यादा है, त्रिघात है तो उसका शून्यांक 3 होगा। यानी कि जैसे जैसे घातें बढ़ेगी वैसे वैसे शून्यांकों की संख्या बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि
x बराबर जैसे कि आपका शून्यांक का शून्यांक मतलब 0 समझ लो, तो x बराबर 0 शून्यांक हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है। शून्यांक 0 हो सकता है, लेकिन हम हमेशा हर प्रश्न में ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि x का मान जैसे इसमें 0 रखोगे तो ये शून्य होगा ही नहीं, तो इस बहुपद का शून्यांक 0 नहीं हो सकता। किसी किसी का हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं सभी का हो, इसलिए जो भी मान से शून्य होता है वो उसका शून्यांक कहलाता है। बस इसमें आपको अब क्या समझना है, एक तो टाइप के सवाल प्रश्न आएंगे कि जो कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसमें आपको पूछ लेंगे कि x बराबर 1, 2, 3, 0 पे उस बहुपद का मान क्या होगा, इस टाइप का एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आएगा शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक आप ज्ञात करोगे, जो भी मान लोगे बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। अब अपन ये प्रश्नावली शुरू करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, जैसा कहे उसकी जगह x की जगह वो मान लिख रहा है, बाकी साधारण सही कैलकुलेशन है। अब प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखे आप, प्रश्न लिखे निम्नलिखित बहुपद पर, पहला प्रश्न लिखेंगे निम्नलिखित बहुपद निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात कीजिए। इसके पार्ट पहला x बराबर 0, दूसरा पार्ट है x बराबर -1 और तीसरा पार्ट है x बराबर 2। देखें सॉल्यूशन। निम्नलिखित पर बहुपद आपको ये दिया हुआ है और इनके मान ज्ञात करने। इस बहुपद को 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। बहुपद को आप पहले भी कहा था, कोई भी आप लिख दे, px लिख दे या qx भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, x में ही है। पहला प्रश्न है x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। क्या पूछा है, ये पहला है x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। बिल्कुल सरल है, पहले भी बता चुके हैं, जहाँ x है वहाँ आपको क्या लिखना है, 0। तो ये p0 बहुपद p0 का मान निकालना है। 5x की जगह 0 यानी 5 गुणा 0 माइनस 4x की जगह 0 और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दे अभी, हालांकि 0 पे स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3। तो 5 का 0 से गुणा 0 होगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और प्लस 3, तो ये योग हो गया 3, तो आंसर आ गया 3। ठीक है। दूसरा प्रश्न, वापस वही बहुपद लिख दें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको क्या लिखना है, x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो x पुट लिखे, x बराबर -1, यानी कि x की जगह आपको -1 लिखना है। तो p -1 का मान आएगा 5 गुणा -1 या कोष्टक लिख दें, -4 x की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो 5 का -1 से गुणा होगा, -5 आएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ही होगा, यानी कि प्लस 1 है, और उसका गुणा -4 से करेंगे तो क्या आएगा, -4 और प्लस के 3। अब ये दोनों संख्या माइनस की है तो पहले ये जोड़ दें, माइनस के 9 और प्लस के 3। अब घटाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का निशान है, इसका घटाने पे -6 आंसर आएगा। अब तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, वापस बहुपद लिख दें, 5x माइनस 4x स्क्वायर
प्लस के 3। अब क्या आपको क्या लिखना है, x बराबर 2। तो पुट x इज इक्वल टू 2। तो P2 बराबर 5। x है, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर है। ये बहुपद वही है, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x बराबर 2 लिखना है, तो x है जहाँ पे आपको 2 लिखना है, माइनस 4 x की जगह 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के 3। तो 5 का गुणा 2 से होगा 10 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 और प्लस के 3। तो 10 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, ये जोड़ दें, 10 और 3 13 माइनस 16। तो क्या आएगा, माइनस के 3। ये पहला सवाल कंप्लीट है। एक बार वापस समझ लीजिए, बहुपद आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें आपको x बराबर 0 रखना है, तो x बराबर 0 रखने पे मान कितना आया, 3। फिर आपको इसी बहुपद में x बराबर माइनस 1 रखना है, तो मान आएगा आपका माइनस 6। और इसी बहुपद में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 वाला बहुपद है, उसमें x बराबर 2 रखना है, उस तब मान आएगा माइनस 3। साधारण सी गणना थी। आगे दूसरा क्वेश्चन, और निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से या निम्नलिखित बहुपदों के लिए, निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है जो पहले था, बस प्रश्न पूछने का तरीका परिवर्तन किया है, बाकी वही है। जैसे पहले x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 के लिए मान ज्ञात करना है। बहुपद आपको दिया हुआ है अलग अलग। पहला इसका है py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। और तीसरा पार्ट इसका px बराबर x क्यूब। चौथा पार्ट इसका एक और बहुपद होगा x माइनस 1 और x प्लस 1, px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ये प्रश्न उत्तर है, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है। ये पहला प्रश्न है, y में है इसलिए py हो गया, ये बहुपद t में है तो pt हो गया, बाकी दोनों बहुपद x में है तो px हो जाएगा। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको स्पष्ट लिखा हुआ है किसका मान ज्ञात करना, इस बहुपद के लिए तीनों मान ज्ञात करना है। P0 यानी कि आप y की जगह क्या लिखोगे, 0, फिर y की जगह 1 लिखोगे तो P1 प्राप्त हो जाएगा, और y की जगह 2 लिखोगे तो P2 प्राप्त हो जाएगा। पहले P0 निकालना है तो y बराबर क्या लिखेंगे, 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो P0 y की जगह 0 लिख दिया, ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो आप देखेंगे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 0 घटे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आया, प्लस का 1, इसका मान आ गया प्लस 1 आंसर। फिर दूसरी बार क्या ज्ञात करना, P1, तो आप क्या लिखोगे, y बराबर 1। तो इसी बहुपद में y की जगह 1 लिखना है, y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y की जगह 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 और प्लस 1। अब आप देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस का 1 आंसर।
इसी का भी 1 ही आया। अब के लिए क्या लिखना है, y की जगह 2, क्योंकि P2 का मान ज्ञात करना है तो y की जगह क्या लिखेंगे 2, P2 2 लिखें y की जगह, y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, फिर -2 और प्लस का 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 × 2 4, -2 प्लस 1, प्लस के पहले जोड़ दो 4 और 1 5, 5 - 2 3, ये इसके इस बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान, पहले P0 के लिए 1 होगा, फिर P1 के लिए भी 1 आया है और P2 के लिए भी 3 आया है। अब ये क्वेश्चन इसमें भी सेम है, इसके लिए भी आपको इस बहुपद के लिए T में है, इस बहुपद के लिए आपको P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो आप T की जगह पहले 0 लिखो, पुट T = 0, तो P1 P0 0 लिखा, T की जगह 0 लिखा, तो P0 का मान आएगा 2 प्लस, जहाँ T है वहाँ क्या लिखेंगे 0, जहाँ भी T है वहाँ आपको 0 लिखना है, प्लस 2 0 का स्क्वायर और -0 की पावर 3। देखिए आप 2 ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जुड़े, यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 का 2 से गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा, और ये 0 की घात 3 करोगे तो भी 0 ही है, तो यहाँ 2 ही बचा है, तो आंसर आ गया आपका 2। अब के लिए किसका मान ज्ञात करना है 1 का, तो आप T की जगह क्या लिखोगे, पुट T = 1, तो P1 का मान आ जाएगा 2 + 1, T है ना, इसमें T की जगह 1 लिखो, प्लस 2 T की जगह 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस घात 3 है तो 1 की पावर 3, तो 2 + 1 प्लस ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 2 से गुणा 2, और 1 की घात 3 क्या होगी 1 ही होगी, हाँ, अब प्लस के कितने हो गए 2 1 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, ये 4 आंसर हो गया। अब P2 T बराबर क्या लिखेंगे अब 2, शाबाश P2, अब 2 का तो 2, इसके पास T है नहीं, प्लस अब T है, T की जगह 2 प्लस 2, फिर T की जगह 2, 2 का स्क्वायर और -2 की पावर 3, तो 2 + 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा 8, और 2 की घात 3 कितनी होगी 8 ही होगी, 2 × 2 × 2 3 बार 8 होगी, तो 8 - 8 0 हो गया, 2 और 2 कितने हो गए 4, इसका आंसर क्या आएगा 4, बस। अब अगला ये सरल ही है, इसमें पहले x = 0 रखोगे तो P0 का मान आ जाएगा, 0 की घात 3 क्या होगी 0 ही होगी, ये पहला आंसर। फिर आप x = 1 लिखोगे तो P1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 कितनी होगी 1 ही होगी, फिर 2 रखोगे P2 का मान आ जाएगा 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी 8, ये आंसर आ गया, बस बहुत ही सरल है। अब अंतिम सवाल है इस दूसरे का, x की जगह क्या लिखेंगे पहले 0, इसलिए P0 का मान आ जाएगा, x है वहां 0 लिखेंगे, तो 0 - 1 और 0 + 1, 0 में से 1 जाएगा तो -1 और ये गुणा +1 क्या आएगा -1 आंसर, गुणा हो रहा तो गुणा करना है। फिर x = 1 लेंगे तो P1 का मान आ जाएगा 1 - 1 और 1 + 1, तो यहाँ देखे भाई 1 में से 1 गया 0, गुणा 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 का 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। अब अंतिम x = 2 रखेंगे तो P2 का मान आ जाएगा 2 - 1, x है ना वहीं 2 रखना है, और 2 + 1, तो 2 में से गया 1, और 2 और 1 3 हो गए, 1 × 3 कितने हो गए 3 आंसर, ये नोट कर ले, बस बहुत सरल है।